हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन। और क्या आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहे महायुद्ध में रशिया ने सभी देशों को ये साफ साफ धमकी दे दी है कि अगर कोई भी देश यूक्रेन को रूस पर हमला करने के लिए कोई भी हथियार या कोई भी जगह प्रोवाइड करता है तो उस देश को सीधा हमसे सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहीं पे भारत के कहने पर रशिया यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों को अच्छे से ट्रीट क्यों कर रहा है? जहाँ एक तरफ रशिया में युद्ध का माहौल है, वहीं रशियन आर्मी तिरंगे झंडे को देखते ही पीछे क्यों हट जा रही है? यहाँ तक कि जितने भी पाकिस्तानी स्टूडेंट है वो अपनी सुरक्षा के लिए इंडियन फ्लैग को अपने पास रख रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रशियन आर्मी इंडियन स्टूडेंट को बॉर्डर पार करवा के सेफ जगह पे पहुंचा रही है। और ये सब हो पाया सिर्फ रशिया और इंडिया की दोस्ती के कारण। जहां रशिया यूक्रेन की लड़ाई में नाटो में शामिल सभी देश ये सोच रहे थे कि भारत यूक्रेन का साथ देगा, बट ऐसा नहीं हुआ। भारत ने किसी का भी साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से रशिया बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रशिया और भारत की दोस्ती कैसे हुई। असल में दोस्तों, भारत और रशिया की दोस्ती की शुरुआत उस समय की बात है जब शीत युद्ध का समय चल रहा था और पूरी दुनिया दो भागों में बट रही थी, जिसके एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ रशिया। अब इस सिचुएशन में भारत ने किसी भी देश का साथ नहीं दिया और उसने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। और इस समय रशिया के राष्ट्रपति भारत आए और इन दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई, जिसमें रूस की मदद से भारत में कई सारी परियोजनाएं चलाई गई। उस समय रूस अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन था और यही वो समय था जब भारत पूरी दुनिया के सामने गुट निरपेक्ष नीति देश के तौर पर सामने आया। फिर क्या था, सभी देश धीरे धीरे भारत का साथ देने लगे थे और वो भी गुट निरपेक्ष नीति को अपनाने लगे थे। इसी का दूसरी तरफ चीन के नियत भारत के लिए खराब हो रहे थे और पाकिस्तान को अमेरिका का फुल सपोर्ट मिलता जा रहा था। अमेरिका पाकिस्तान की सैन्य शक्ति को बढ़ाने में लगा हुआ था और यही बात रूस को पसंद नहीं आई, जिसके बाद सन 1965 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई की सिचुएशन में रूस इस लड़ाई को शांत करवाने की कोशिश कर रहा था। और सन 1971 में भारत के विदेश मंत्री ने रूस में जाकर भारत का पक्ष रखा, तब रशिया भारत का पूरा साथ देने लगा। और इसी के बदले में साल 1962 में भारत के खिलाफ पश्चिमी देशों ने एक बहुत बड़ी साजिश रख दी, जिसका मेन कारण था कश्मीर का मुद्दा, जिसे पाकिस्तान में जोड़ने की साजिश चल रही थी। और तभी भारत वालों ने ये कहा, तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, तुम कश्मीर मांगोगे हम चीर देंगे। और ये कहते ही भारत के साथ रशिया खड़ा हो गया और पश्चिमी देशों की साजिश फेल हो गई। और इससे कुछ दिनों बाद ही सन 1971 में भारत और रशिया के बीच में कई सारे समझौते होने लगे, जिसमें कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा दिया गया। और तब से लेकर अब तक भारत रशिया की मदद से अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाते हुए चला जा रहा है और पूरी दुनिया में सैन्य शक्ति के मामले में आज 5वें नंबर पर आता है। और यही वो समय था जब भारत और रशिया एक मजबूत दोस्त के तौर पर उभरे। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं इसी के किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।